Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I am your language teacher Sir Imran Shah. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. My dear students, as you all know, today is our first online class of English after a long period of time. I hope so. All of you will show keen interest and commitment to start your proper and regular studies. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, today we are going to start our first chapter. Our first chapter name is Pippi Longstocking. Before starting this chapter, I would like to tell you the summary of this chapter. Actually, ये स्टोरी है एक तेज मिजाज शोला सिफ्त गुस्सेली दुलाल चुटिया वाली 9 साला लड़की जिसका नाम पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग है, जो कि आम जूतों के मुकाबले में काफ़ी बड़े जूते पहनती है। जब वो सिर्फ छोटी सी बेबी होती है तो उसकी मदर का इंतकाल हो जाता है और उसके फादर, जो कि शिप कैप्टन होते हैं, एक दिन समंदरी तूफान के दौरान समंदर में कहीं ऐसे खो जाते हैं कि फिर कभी उनकी कोई खबर ही नहीं आती कि आया वो जिंदा भी हैं कि नहीं। पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग अपने फादर के साथ समंदरी सफ़र पर भी जाया करती और उसने समंदरी सफ़र के दौरान दुनिया के कई ममालिक की सैर भी की। पिप्पी को यकीन था कि उसके फादर अभी जिंदा हैं और वो किसी भी दिन पिप्पी के पास लौट आएंगे। पिप्पी एक रिटायरमेंट हाउस यानी ओल्ड पीपल्स होम जिसका नाम विला विलिकुला में अपने घोड़े और बंदर मिस्टर निल्सन के साथ रहती है। पिप्पी के पास एक गोल्ड से भरा हुआ सूटकेस है, इसलिए उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रुपए पैसे की कभी कोई कमी महसूस नहीं होती। इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि जब वो विला विलिकुला में रहने लगती है तो उसकी मुलाकात अपने पड़ोसियों के बच्चे टॉमी और एनिका से होती है और वो दोनों बहुत ही बाअदब और तमीज़ वाले होते हैं। जब पिप्पी विला विलिकुला में शिफ्ट होती है तो वो दोनों बच्चे अपनी ग्रैंड मदर दादी के पास एक हफ्ते के लिए गए हुए होते हैं और उन दोनों के जहन में भी नहीं होता कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके पड़ोस में कोई नया पड़ोसी यानी पिप्पी शिफ्ट हो जाएगी। जब टॉमी और एनिका अपनी ग्रैंड मदर के घर से वापस आ जाते हैं तो सुबह के वक्त अपने घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो उन्हें पिप्पी नज़र आती है, जो कि मॉर्निंग वॉक पर निकली हुई होती है। वो पिप्पी के अजीब व गरीब हुलियों को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान वो पिप्पी के बंदर मिस्टर निल्सन को देखकर होते हैं, जो कि पिप्पी के कंधे पर बैठा होता है। एनिका और टॉमी पिप्पी की हरकत और सकनात को गौर से देख रहे होते हैं और जब पिप्पी उनके करीब आती है तो वो देखते हैं कि उल्टे कदमों चल रही है, यानी उसका मुंह दूसरी तरफ है और वो आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ आ रही है। पिप्पी चलते चलते आकर टॉमी और एनिका के दरवाजे के पास, जहां वो दोनों खड़े उसे देख रहे होते हैं, रुक जाती है। और जब पिप्पी उल्टे कदमों चलते चलते टॉमी और एनिका के घर के दरवाजे के करीब पहुंचती है तो टॉमी उससे पूछता है कि तुम उल्टे कदमों पर क्यों चल रही थी? तो पिप्पी कहती है, इजिप्ट मिस्र में तो हर कोई ऐसा ही चलता है और वहाँ ऐसा चलना किसी को भी अजीब सा नहीं लगता। टॉमी पूछता है, तुम ये कैसे जानती हो? क्या तुम कभी इजिप्ट मिस्र गई हो? पिप्पी कहती है, हाँ मैं इजिप्ट जा चुकी हूँ और मैंने तमाम दुनिया देखी है, जहाँ मैंने उल्टे कदमों के अलावा भी बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं। ये सुनकर टॉमी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। पिप्पी उदासी से कहती है, हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ। ये सुनकर बड़ी हिम्मत कर कर आखिरकार एनिका भी बोल पड़ती है कि तुमने तो बहुत ही बुरा झूठ बोला। तो पिप्पी कहती है कि तुम दोनों मुझसे एक छोटी बच्ची से ये तवक्का क्यों करते हो कि वो हमेशा सच ही बोले, जबकि मेरी मदर एक फरिश्ता और मेरे फादर कैनिबल आइलैंड के बादशाह हों और मैं ऐसी बच्ची हूँ जिसने सारी ज़िंदगी समंदर की सैर करते हुए गुजारी हो। ये कहकर पिप्पी मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम दोनों को ये भी बताती हूँ कि कॉन्गो में एक भी शख्स ऐसा नहीं जो सच बोलता हो। वो लोग सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ ही बोलते रहते हैं और कॉन्गो के लोगों के बारे में मैं ये बात इसलिए जानती हूँ कि मैं कॉन्गो में थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए रुकी थी। इस बातचीत के दौरान पिप्पी, टॉमी और एनिका के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। टॉमी पिप्पी को अपने घर ब्रेकफास्ट की दावत देता है, जिसे सुनकर पिप्पी फौरन कहती है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम दोनों आज नाश्ता मेरे साथ मेरे घर पर करो?
एनिका और टॉमी पिप्पी की दावत कबूल कर लेते हैं, लेकिन पिप्पी उन दोनों से कहती है कि नाश्ते पर चलने से पहले मैं तुम्हारा तारुफ अपने बंदर मिस्टर निल्सन से करवाना चाहती हूँ। ये सुनकर पिप्पी का छोटा सा बंदर अपने सर से हैट उतारता है और झुककर टॉमी और एनिका को वेलकम करता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग की समरी के बाद अब हम पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग की रीडिंग करेंगे, लेकिन रीडिंग करने से पहले हम वर्ड्स टू नो को डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट वर्ड इज ब्रेडेड। ब्रेडेड मीन्स प्लेटेड, यानी बालों की लटें या चुटियाओं को प्लेटेड कहते हैं। आवर सेकेंड वर्ड इज कैनिबॉल। कैनिबॉल मीन्स समवन हु ईट्स अदर पीपल, यानी कोई एक ऐसा शख्स जो दूसरे इंसान को खाता हो, जिसे हम आदमखोर कहते हैं। आवर थर्ड वर्ड इज करेज। करेज मीन्स ब्रेवरी, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटन्स यू, यानी बहादुरी। करेज मीन्स बहादुरी। Our fourth one is freckles, small patches of darker color on skin, often made darker by the sun. हमारे जिस्म यानी जिस्म की स्किन पर पड़ने वाले वो सियाह निशानात और धब्बे जो कि आमतौर पर सूरज की तपिश से पड़ते हैं, उन्हें फ्रैकल्स कहते हैं। Our fifth one is remarkable. Remarkable means someone or something worth noticing, यानी someone कोई शख्स या कोई ऐसी चीज जो हमारी तवज्जो को हासिल कर ले, बहुत बेहतरीन, शानदार, इसे क्या कहते हैं? रिमार्केबल। आवर सिक्स वन इज साइड वॉक। साइड वॉक मीन्स अ पेव्ड पाथवे एट द साइड ऑफ अ रोड। सड़क के साइडों में जो फुटपाथ बना होता है उसको साइड वॉक कहते हैं। आवर लास्ट वन इज स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग मीन्स वेरी लॉन्ग सॉक्स, यानी बहुत लंबे मोजे। तो स्टॉकिंग लंबे मोजों को कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात गौर से सुन लीजिए। हम पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग की रीडिंग पेज नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 3 के फर्स्ट पैराग्राफ तक करेंगे। बाकी की रीडिंग आप घर में करेंगे। अब आपने क्या करना है बच्चों कि आप सबको मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है। आप सबने मेरे स्टाइल को देखना है कि मैं रीडिंग किस तरह करता हूँ, ताकि इस तरह आपको जब आप घर में रीडिंग करेंगे तो आसानी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए। When Pippi entered Villa Villicula for the first time, it was a lovely summer evening. The children next door, Tommy and Annika, were not at home. They had gone to visit their grandmother for a week, and so they had no idea that anybody had moved into the house next door. On the first day after they came home again, they stood by the gate, looking out onto the street. They had no idea that there actually was a playmate so near. They were standing there considering what they should do and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days when they could not think of anything to play. And just then the gate of Villa Villicula opened and a little girl stepped out. She was the most remarkable girl Tommy and Annika had ever seen. She was Miss Pippi Longstocking out for her morning walk. This is the way she looked. Her hair, the color of a carrot, was braided into two tight braids that stuck straight out. Her nose was the shape of a very small potato and was dotted all over with freckles. It must be admitted that the mouth under this nose was a very wide one, with strong white teeth. Her dress was rather unusual. Pippi had made it herself. She had meant it to be blue, but there wasn't quite enough blue cloth, so Pippi had sewed little red pieces on it here and there. On her long thin legs she wore a pair of long stockings, one brown and the other black. She had on a pair of black shoes
that were exactly twice as long as her feet. Her father had bought these shoes for her in South America so that Pippi would have something to grow into. She loved them and she never wanted to wear any others. डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने स्कूल कॉपी में काम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि मैं एक पेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको एक पेज नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चंस, आंसर्स एंड रेलिवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन द क्लास वर्क कॉपी। आपको पता है इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आंसर्स और आपकी टेक्स्ट बुक की रेलिवेंट एक्सरसाइजेस आप अपने सब्जेक्ट कॉपी यानी इंग्लिश की कॉपी में तरतीब से लिखेंगे, जिस तरतीब से मैं आपके साथ इस वीडियो में पेजेस शेयर करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। टाइटल पेज बनाने के बाद आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 6 क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग के। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने ऊपर क्या लिखना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स। और काम शुरू करने से पहले आपने जिस तारीख को आप काम कर रहे हैं वो डेट लिखनी है, क्वेश्चन आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं बच्चों वो आपने ब्लू पेंसिल से लिखने हैं और आंसर ब्लैक पेंसिल से लिखने हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़कर सुना रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ पिप्पीज हाउस। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पिप्पी के घर का, मकान का क्या नाम था। इसका आंसर है द नेम ऑफ पिप्पीज हाउस वॉज विला विलिकुला। पिप्पी के घर का नाम विला विलिकुला था। क्वेश्चन नंबर 2, विच 3 कंट्रीज डिड पिप्पी से शी हैज बीन टू। इस सवाल का क्या मतलब हुआ कि वो कौन से 3 ममालिक हैं जिनके बारे में पिप्पी ने कहा था कि वो जा चुकी है। तो देखिए आंसर क्या है, शी हैज बीन टू कॉन्गो, इजिप्ट एंड साउथ अमेरिका। वो 3 मुल्क कौन से हैं, वो किस किस मुल्क का सफ़र कर चुकी है, कॉन्गो का, इजिप्ट का और साउथ अमेरिका का। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वेयर वर पिप्पीज पेरेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पिप्पीज के पेरेंट्स यानी वालिदैन कहाँ थे। आंसर देखिए, पिप्पीज मदर वॉज डेड and her father was on a cannibal island। यानी पिप्पी की मदर का इंतकाल हो चुका था और उसके वालिद यानी फादर कहाँ थे, कैनिबल आइलैंड में थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड एनिका से टू पिप्पी अबाउट लाइंग। यानी एनिका ने झूठ के बारे में पिप्पी से क्या कहा। इसका आंसर है एनिका told Pippi that it is a wicked to lie। यानी अनिका ने पिप्पी से कहा था कि ये बहुत ही बुरी बात है झूठ बोलना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, what was the name of Pippi's pet monkey। पिप्पीज के पालतू मंकी का क्या नाम था। इसका आंसर है पिप्पीज पेट मंकीज नेम इज मिस्टर निल्सन। पिप्पी के पेट मंकी का नाम था मिस्टर निल्सन। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू वी नो दैट द पेट मंकी वॉज पोलाइट। सवाल में पूछा गया है कि हमें ये कैसे पता चला कि वो जो मंकी था वो बहुत ही बाअदब और अच्छा था। भाई इसका आंसर है द पेट मंकी वॉज पोलाइट बिकॉज ही टेक्स ऑफ हिज हैट एंड बोज पोलाइटली। हमें ये बात इस तरह पता चलती है जब पिप्पी ने उसको इंट्रोड्यूस कराया था, किससे, उन दोनों बहन भाइयों से। ठीक है, एनिका से और टॉमी से। तो उस बंदर ने क्या किया था, वो उनसे इंतहाई इखलाक और तमीज़ तहजीब से मिला था। उसने अपना कैप उतारा था और उनके सामने थोड़ा सा झुका था उनकी इज्जत और ताज़ीम में। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स, यहाँ पे एक इंडेक्स बना हुआ है, आपको अपना इंडेक्स इसी तरह मेंटेन करना है। लिसन एवरीबॉडी, देखिए ये वो पेज है जहाँ से आपकी कॉपी में पेजिंग होगी। जी हाँ, जहाँ आप ये टाइटल पेज बनाएंगे, मिड ईयर एग्जामिनेशन स्टडी स्टार्ट्स 15 जुलाई 2020। ये आपका कॉपी का पहला पेज होगा।
फर्स्ट पेज के बाद आप अपने सेकंड पेज पे क्या लिखेंगे, गौर से देखिए बेटा, आप लिखेंगे मिड ईयर एग्जामिनेशन सिलेबस 15 जुलाई टू 14 ऑफ नवंबर 2020। ये आपका कंप्लीट मिड ईयर एग्जामिनेशन का सिलेबस है। आपने बिल्कुल इसी तरतीब से लिख देना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ टेक्स्ट में चैप्टर्स दिए गए हैं, ग्रामर में रेलिवेंट एक्सरसाइजेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड वर्ब बुक, और कंपोजिशन में एप्लीकेशन, लेटर और ऐसे भी शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे आप देख सकते हैं कि पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग का टाइटल पेज बनाना है आप लोगों ने। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे, चैप्टर नंबर 1 पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग। बच्चों, आपने टाइटल पेज खूबसूरत बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश वर्ब बुक 4 की रेलिवेंट एक्सरसाइजेस के बारे में। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, रेलिवेंट एक्सरसाइजेस टू बी डन इन द इंग्लिश वर्ब बुक, यानी हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस की तरह सिलेक्टेड और रेलिवेंट एक्सरसाइजेस की तरह इंग्लिश वर्ब बुक में से भी कुछ सिलेक्टेड और रेलिवेंट एक्सरसाइजेस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ मैं आपको टेक्स्ट बुक में से कुछ एक्सरसाइजेस शो कर रहा हूँ। आप इस पेज को गौर से देखिए। आपकी बुक के अंदर ये पेजेस दिए गए हैं क्वेश्चन आंसर्स के बाद। ये सारा काम आपने क्या करना है, ये तमाम काम आपने क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद अपनी स्कूल की इंग्लिश की कॉपी में करना है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए बेटा, ये नेक्स्ट पेज है हमारा, किसका, टेक्स्ट बुक का। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ये नेक्स्ट पेज है। ये रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे। यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है, इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने इन एक्सरसाइजेज को अपनी इंग्लिश टेक्स्ट कॉपी में उतारना है। ठीक है, और ये आगे हमारा थर्ड पेज पे भी आप देख सकते हैं। थर्ड पेज पे अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने नाउन्स को अंडरलाइन करना है और इस पूरी एक्सरसाइज को आपने अपनी कॉपी में उतारना है। थैंक यू बच्चों। डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप लोगों के पास स्क्रीन पर नजर आने वाली वर्ब बुक, जो कि न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश वर्ब बुक 4 है, आप लोगों के पास अपनी टेक्स्ट बुक के साथ साथ ये वर्ब बुक भी होना ज़रूरी है, जब भी हम अपनी रेलिवेंट एक्सरसाइजेस कर सकेंगे वर्ब बुक के अंदर। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 1 बाय 1 वर्ब बुक कंसर्न पेजेस यानी रेलिवेंट एक्सरसाइज वाले पेजेस शो करूंगा। आप इन्हें गौर से देखिए और आपने सिर्फ अपनी वर्ब बुक में इन्हीं पेजेस को करना है। यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग, पेज नंबर भी दिया गया है और उस पर कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, नाउन्स, वर्ब्स एंड आर्टिकल्स। आप क्या करेंगे, इन एक्सरसाइजेस को पहले खुद से घर में सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। किसी भी परेशानी की सूरत में, कोई भी काम ना आने की सूरत में, मंडे टू थर्सडे सर इमरान सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। आप दिए गए अपने टाइम टेबल के हिसाब से मुझसे रब्ता कर सकते हैं और वहाँ पे ये एक्सरसाइजेज आपको सॉल्व कराई जा सकती हैं। अब ये हमारी वर्ब बुक की रेलिवेंट एक्सरसाइजेज का पेज नंबर 2 है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज बी, यूजफुल वर्ब, प्रोफेशंस, WHO, हु, दैट, क्लॉजेस, इनका इस्तेमाल आपने यहाँ करना है। और यहाँ फिर मैं वही बात कहूँगा बच्चों, अगर कोई काम आपको ना आए तो आपने क्या करना है, मुझसे रब्ता करना है। और यहाँ देखें आप वर्ब बुक पेज नंबर एक्सरसाइजेज, जो रेलिवेंट एक्सरसाइजेज है उसका थर्ड पेज भी यहाँ शो हो रहा है, हुज और हुज। ये एक्सरसाइज भी आप खुद से घर में करने की कोशिश करेंगे। किसी भी मुश्किल या काम ना आने की सूरत में आप मंडे टू थर्सडे सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुझसे रब्ता कर सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन अपने टाइम टेबल के मुताबिक। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।